हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बाद लकवा होने के इश्यूज़ के बारे में। हार्ट अटैक और लकवा दोनों एक तरह से तो वैसे अलग बीमारियां हैं। हार्ट अटैक मतलब हृदय की नली में ब्लॉकेज, लकवा यानी ब्रेन की नली में ब्लॉकेज या ब्लीड। लेकिन कई बार ये दोनों बीमारियां एक साथ हो जाती है, जिसके कई इंपॉर्टेंट कारण या इश्यूज़ होते हैं। इनको आज समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली जब किसी को भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो वैसे पेशेंट्स को लकवा होने का चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा होने का कारण ये है कि जब हार्ट अटैक आता है तब हार्ट के अंदर रिदम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। कई बार हार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग की ओवरऑल टेंडेंसी हार्ट की ज़्यादा होती है, इसलिए भी क्लॉट बढ़ जाता है। और ये क्लॉट कई बार ब्रेन में चला जाए तो भी स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा कई बार हार्ट का जो एरिया हार्ट अटैक की वजह से वीक हो गया है या काम नहीं कर पा रहा है, वो एरिया में क्लॉट्स बन जाते हैं, जिनको एलवी क्लॉट्स बोलते हैं। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के कैविटी यानी खांचे के अंदर बनने वाले खून के थक्के, इनके हार्ट से निकल के ब्रेन में जाने के चांसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि जब हार्ट में से क्लॉट निकलता है तो कई बार काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो ब्रेन की नली में जा सकता है, जिसकी वजह से लकवा होने का चांस ज़्यादा होता है। हार्ट से निकलने वाली सबसे पहली नलियों में ब्रेन की नलियाँ ही आती है, तो इसलिए हार्ट का क्लॉट काफ़ी चांसेस में ब्रेन में चला जाता है, जिसकी वजह से हार्ट की क्लॉट वाले पेशेंट में लकवा होने का चांस भी ज़्यादातर बढ़ जाता है। और जब कभी ये लकवा हार्ट अटैक के तुरंत बाद होता है तो कंडीशन और बिगड़ जाती है, क्योंकि हमारा कोई भी ट्रीटमेंट करना, एंजियोप्लास्टी करना, बाईपास करना या कोई भी थेरेपी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ब्रेन के पेशेंट्स में ब्लीडिंग होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, चाहे नहीं करते हैं, कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग खून पतला करने की दवा देते हैं। हार्ट अटैक के बाद जो नली को खोलने के लिए थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं, उससे 1% लोग को सीवियर ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, जिसमें ब्रेन में सीवियर ब्लीडिंग की वजह से जान का खतरा भी हो सकता है, यानी हेमोरेजिक स्ट्रोक ब्रेन में हो सकता है, यानी ब्लीडिंग वाला लकवा ब्रेन में हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में बाद में भी जो खून पतला करने की दवा दी जाती है, चाहे वो एंटीप्लेटलेट वाली दवा हो या हेपारिन हो या इस तरह की और खून पतला करने की दवा है, ये सारी ही दवाइयाँ ब्रेन में ब्लीडिंग करवा सकती है, कई दिनों बाद भी करवा सकती है। कई बार कोई पेशेंट को कोई चक्कर खा के वो बेहोश हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे केस में भी अगर सर पर चोट लग जाए और खून पतला करने की दवा चल रही हो तो ब्लीडिंग की वजह से स्ट्रोक होने का या हेमाटोमा होने का चांस बढ़ जाता है, जिसमें इस तरह के पेशेंट को जान का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो पेशेंट का लाइफस्टाइल रिलेटेड मॉडिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ क्योंकि हार्ट के पेशेंट को हम चलने फिरने को बोलते हैं और लकवे का पेशेंट चल फिर नहीं पाता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट का डाइट वगैरह का मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट को जिस तरह का डाइट हम बोलते हैं, कई बार लकवे की वजह से पेशेंट खाना नहीं खा पाता है, तो ट्यूब वगैरह से खाना देना पड़ता है, वो भी मुश्किल हो जाती है। पेशेंट का ओवरऑल रिहेबिलिटेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि लकवे का पेशेंट ऑलमोस्ट बेड पर ही हो जाता है काफ़ी केसेस में। इसके अलावा पेशेंट का रिस्क फैक्टर्स का कंट्रोल भी थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव करना पड़ता है, क्योंकि हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में जो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है, लकवे वाले पेशेंट में वो और स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। कई बार क्या है, बहुत लो प्रेशर भी लकवे के पेशेंट के लिए नुकसानदायक है, बहुत हाई प्रेशर भी नुकसानदायक है, तो लकवे के पेशेंट के लिए थोड़ी गाइडलाइंस अलग रहती है, तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है। और यदि हार्ट अटैक वाले पेशेंट को आपको कोई बड़ी सर्जरी या कोई थेरेपी देनी है तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना लकवे वाले पेशेंट में एटलीस्ट 2-3 महीना बड़ा मुसीबत हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यदि हम पेशेंट का तुरंत ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं पेशेंट को, तो ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है वैसे पेशेंट में। तो इसीलिए जब कभी भी किसी हार्ट के पेशेंट को हार्ट अटैक के साथ लकवा भी आता है तो उसके लिए कोई भी ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी को कई बार थोड़ा डिले किया जाता है, रिकवरी या सिम्टम्स से बाहर निकलने के बाद ही उसको फिर करते हैं प्लान। कई बार हार्ट वाले पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी भी हो जाती है हार्ट अटैक के बाद, हार्ट अटैक के तुरंत भी दौरान भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्रेन में क्लॉट जाने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं और इस वजह से पेशेंट को रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स और ब्रेन के लकवे वाले पेशेंट में दवाइयाँ ज़्यादातर सिमिलर होती है, बशर्ते पेशेंट को ब्रेन में ब्लीडिंग ना हुआ हो। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हुआ है तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि हार्ट अटैक वाले पेशेंट में खून पतला करने की दवा देनी पड़ती है और अगर ब्रेन में ऑलरेडी ब्लीडिंग हो गई तो खून पतला करने की दवा सब बंद करनी पड़ती है, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर पोस्ट एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स में। क्योंकि पोस्ट एंजियोप्लास्टी पेशेंट में अगर हमने दवा बंद करी तो स्टेंट में क्लॉटिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है और अगर हमने दवा चालू रखी तो ब्रेन का ब्लीडिंग बढ़ जाने का चांस रहता है। तो ये बहुत ही
ख़राब सिचुएशन हो जाती है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला सिचुएशन हो जाता है कि ज़रा भी गड़बड़ हुआ या कई बार ज़रा भी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो जान का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो जब हार्ट अटैक के बाद पेशेंट को ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तब तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर क्लॉटिंग भी हो तो भी बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि ब्रेन के लकवे को बॉडी बहुत कम टॉलरेट कर पाती है। कई बार थोड़ी थोड़ी इश्यूज़ में भी ब्रेन का लकवा वाला पेशेंट बहुत जल्दी डिटोरिएट कर जाता है। तो वैसे केसेस में आपको खून पतला करने की दवा तो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों में देनी पड़ती है, पर डोजेस वगैरह को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है मॉनिटर करना, पेशेंट के रिहेबिलिटेशन को और सारी चीज़ों को मॉनिटर करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के बाद लकवा भी आता है। पेशेंट का लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस, उसका ड्राइविंग का, उसका रिहेबिलिटेशन का, उसका चलना फिरने का, उसका खाने का, सब चीज़ों में चेंज करना पड़ता है यदि किसी पेशेंट को लकवा आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लकवे वाले पेशेंट में थोड़ी अलग होती हैं और लकवे का रिहेबिलिटेशन अलग तरीके से होता है, हार्ट अटैक का रिहेबिलिटेशन अलग तरीके से होता है। तो दोनों का थोड़ा इश्यूज़ अलग तरह से आती है, मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। इसके अलावा कई बार लकवे के पेशेंट को ब्रेन का मेमोरी का इम्पेयरमेंट भी हो जाता है, जिसकी वजह से दवाइयों का मैनेजमेंट भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक वाले पेशेंट को जो आप दवाइयाँ देते हो, अगर पेशेंट को लकवा आ गया तो दवाइयाँ लेना और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पेशेंट को याद दिलाना वो सब मुश्किल हो जाता है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पेशेंट की मेडिसिन का काफ़ी टफ हो जाता है। तो ये एक बड़े इश्यूज़ है जो कि हार्ट अटैक के बाद लकवा अगर आ जाए तो होता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में लकवा काफ़ी कम केसेस में होता है, 200-400-500 में एक आध केस में कभी देखने को मिलता है, पर जब कभी भी ये होता है ये काफ़ी ख़राब इशू होता है और पेशेंट का मैनेजमेंट, खासकर अगर पेशेंट को ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है तो कई ज़्यादा टफ हो जाता है। ज़्यादातर ये मान के चला जाता है कि दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा सीवियर है उसके हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है। मान लीजिए हार्ट अटैक बड़ा है और लकवा छोटा है तो फिर आप हार्ट अटैक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, यदि लकवा बड़ा है और हार्ट अटैक छोटा है तो आप लकवे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, और यदि दोनों ही चीज़ें छोटी हैं तो आप जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। दोनों ही चीज़ बड़ी हैं तो फिर वैसे केस में आपको ब्रेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ब्रेन में इंजरी को पेशेंट बहुत कम टॉलरेट कर पाता है। तो इसलिए जब हार्ट अटैक और लकवा दोनों एक साथ होता है तो फिर ब्रेन के इस कंडीशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है और कई बार वैसे केस में हार्ट के प्रॉब्लम को या ट्रीटमेंट को थोड़ा डिले भी करना पड़ता है, इग्नोर भी करना पड़ता है कुछ टाइम तक, क्योंकि हार्ट के पेशेंट में कुछ इमरजेंसी क्रिएट हो तो उसको मैनेज करना कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ईजियर है ब्रेन के पेशेंट में। छोटा सा भी लकवा ब्रेन में अगर हो जाए तो उसको मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल या कई बार इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो ये एक बहुत बुरा सिचुएशन है जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक के साथ लकवा भी हो जाता है। जब कभी ये होता है मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी केस टू केस डिफर करती है। मान के चलिए कि पेशेंट के लिए ये एक मुश्किल समय होता है जिससे निकलना हर एक व्यक्ति के लिए भी आसान नहीं होता। ज़्यादातर लोग इसमें कई बार उनकी कंडीशन बिगड़ भी जाती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।